जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल है सभी के। कल हमारे यहाँ एक नंदी महाराज आए जिनको बहुत भयंकर चोटें लगी हुई थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप देखिए, किसान अपने आप को, अपने खेतों को, मतलब अपनी आमदनी बनाने को और खेतों को सेफ रखने के लिए, अपनी फसलों को सेफ रखने के लिए खेतों में तार लगा देते हैं। ओए जरा इसे हटाना। खेतों पे तार लगा देते हैं और उन तारों से देखिए इन बेजुबान जानवरों को कितना ज़्यादा नुकसान होता है। इन नंदी महाराज के बहुत भयंकर, आप ये देखिए कितने भयंकर तरीके से पैर दोनों कटे हुए हैं। वो नीचे वाला भी, ये भी, और ऊपर कितनी भयंकर चोटें आई हुई हैं। मैं सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि बदायूं क्या, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में इन कांटे वाले तारों का और ब्लेड वाले तारों का विरोध होना चाहिए। जबकि योगी जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि कहीं पर भी ये ब्लेड वाले तार ना लगे हों, इसको उड़ा दो कि ये ब्लेड वाले तार ना लगे हों। लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, और लोगों का मानना छोड़िए, प्रशासन भी इसके ऊपर सख्त नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिन लोगों के खेतों में ब्लेड वाले तार लगे हुए हों। लेकिन लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, और प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। थाने में अगर हम लोग कंप्लेंट करते हैं तो थाने वाले कहते हैं कि भैया तुम किसानों के पीछे क्यों पड़े हो, गाय नुकसान कर रही हैं, सांड नुकसान कर रहे हैं, तो भैया तार तो लगाएंगे ही लगाएंगे ये लोग। अगर हम पुलिस के अलावा और किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो भी यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने बोल रखा है, हर जगह से तार हट गए हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक दिन भी अगर वीडियोस दिखाऊंगा, अगर मैं खेतों में जाऊं, तो आपको हर गांव में मैक्सिमम ज़्यादातर खेतों पे ये तार आपको लगे हुए मिलेंगे। इन नंदी महाराज की हालत इतनी बुरी है कि ये ना तो बैठ पा रहे हैं, ना ही कुछ खा पा रहे हैं। ये बेचारे जुगाली तक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत भयंकर तरीके से ये लोग पीड़ा में हैं। हमने बहुत कोशिश करी कि इनको उठाएं, लेकिन अगर हम इन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मतलब पीड़ा में इतने हैं कि इनको बहुत पेन हो रहा है, तो ये वापसी लेट जाते हैं। ये जुगाली भी नहीं कर पा रहे हैं कैसे भी। मैं अपने सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने खेतों में से इन सभी तारों को हटवा दीजिए, कृपया करके हटवा दीजिए। इससे इन बेजुबान जानवरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। आप एक चीज़ समझिए कि हम इनके क्षेत्र में नहीं आए हैं, सॉरी, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आए हैं, हम लोग इनके क्षेत्र में आए हैं। आप एक चीज़ देखिए, अगर हम इनके हिस्से का थोड़ा बहुत भी अगर निकाल दें तो मुझे लगता है कि शायद प्राकृतिक आपदा भी ना आए। ये नंदी महाराज, और हाँ, ये नंदी महाराज भी नहीं है, बैल हैं। ये किसी ने इन्हें पाला हुआ था। जब उस किसान का इनसे काम निकल गया तो उन्होंने इसे छोड़ दिया। फिर ये बेचारे इधर उधर भटक के खा रहे थे। लेकिन किसी दिन एक ऐसे किसान के खेत में चले गए जहाँ पर तार लगे हुए थे। बेचारे वहाँ से अंदर घुसने की उन्होंने कोशिश करी और उनका ये हाल हो गया। बेचारे इतना तड़प रहे हैं, ये इतना तड़प रहे हैं, भयंकर तरीके से काँप रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जिस किसान के तारों से इसको लगा होगा, क्या ये बद्दुआ नहीं दे रहे होंगे उसे? क्या ऊपर वाला इनका नहीं है, भगवान इनका नहीं है क्या, खुदा इनका नहीं है क्या? अगर इंसानों का भगवान है तो भगवान तो इनका भी है। इनकी पीड़ा जो इनको हो रही है, भगवान इनकी पीड़ा को ज़रूर महसूस कर रहा होगा। और भगवान अगर महसूस कर रहा होगा तो उनके साथ इतना बुरा करेगा, जिन लोगों ने तार लगाए हैं इतना बुरा करेगा, जितनी फसल वो इनसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो अपना नुकसान करवाएंगे। बेटा उधर हो जाओ, थोड़ी देर बात कर लें, उधर हो जाओ। हम लोग गाय को पालते हैं हम लोग यानी इंसान गाय को पालता है, उसका दूध लेता है। जब तक वो दूध देती है तब तक ठीक है। अगर उसने बछड़ा दे दिया, या तो बचपन में ही मार देंगे या फिर उसे छोड़ देंगे। अगर हमने गाय को पाला, उसका दूध पिया, लेकिन दूध जब वो देना बंद कर देती है उसके बाद उसे छोड़ देते हैं, उसके हाल पे छोड़ देते हैं। बुरे हालात हो जाते हैं। गाय बेचारी कूड़े में मुंह मार रही होती है, दूसरे के खेतों में जा रही होती है, तो उसका ये हाल हो जाता है। अरे हंसी उधर हो, ये देखो हमारी हंसी,
कितनी प्यारी सी है। एक बार जरा मैं थोड़ा और बताऊंगा जरा मैं। क्या होता है कि लोग ना इनको पालते हैं जब तक गाय दूध देती है तब तक तो वो रखते हैं। अगर बछड़ा हो जाए या तो शुरू में ही छोड़ देंगे या फिर 2-4 महीने जब तक वो दूध दे रही। कई बार क्या होता है कि गाय के पास से अगर उसका बछड़ा या बछड़ी दूर कर दी जाए उसके बाद गाय दूध देना बंद कर देती है, तो इसलिए वो लोग छोड़ते भी नहीं है। जब तक गाय दूध दे रही है तब तक वो उसका बछड़ा या बछड़ी उसके पास में रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो गाय दूध देना बंद कर देती है तो उनको खेतों में छोड़ देते हैं या रोडों पे छोड़ देते हैं। बेचारे ये मासूम से बच्चे, ये मासूम सी गाय, ये मासूम से नंदी बेचारे कूड़े में मुंह मारने के लिए कूड़े में मुंह मारते रह जाते हैं। जगह जगह नालों में अपना खाना ढूंढ रहे होते हैं। अगर खेतों में जाते हैं तो किसानों ने इस तरीके से तार लगा रखे होते हैं कि उनकी कंडीशन ये हो जाती है। आयुष जरा एक बार ये हटाना, क्या ये हटाओ ज़रा, और एक जख्म दिखाओ नंदी महाराज का। और मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ट्वीट करें बदायूं प्रशासन को। इन नंदी महाराज की मैं फ़ोटो डालूंगा, अभी पोस्ट करूंगा इन नंदी महाराज की फ़ोटो। आप प्रशासन को ट्वीट करें ज़्यादा से ज़्यादा कि बदायूं के अंदर जो ये कटीले तार लगे हुए हैं जिनसे इनकी ऐसी कंडीशन हो रही है उनके ऊपर सख्त से सख्त संज्ञान लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दिखाओ जरा एक इंजेक्शन दिखाओ। ये देखिए इस तरह से जुगाली भी नहीं कर रहा है बेचारा। और पता है जुगाली नहीं करने का मतलब है पेट में अपारा होना। इसकी पूंछ भी कटी है ना। पूंछ भी कटी हुई है। इतना किसी इंसान की हो जाए तब तो। इंसान भी कटे हैं भाई तारों से, लेकिन उसके बाद भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेचारे इनका तो कोई करने धरने वाला ही नहीं है। कुछ ही लोग हैं इस धरती पे जो लोग इनके लिए कर रहे हैं। अगर हर गांव से सिर्फ 2 व्यक्ति भी रेडी हो जाए ना पशु सेवा के लिए तो मुझे लगता है कि शायद इनके ऊपर अत्याचार ही ना हो। ये अत्याचार ही है, बहुत बुरी तरीके से अत्याचार है। बेचारे खाने के चक्कर में मरते जा रहे हैं ये लोग, कटते जा रहे हैं, इतनी पीड़ा सह रहे हैं ये लोग। अब एक बार बताइए कितना बड़ा पशु है, इसको किस तरीके से हम लोग उठाएं, कितनी परेशानी हो जाती है। चलिए पशु प्रेमी इनको अपने घर ले आते हैं, इनका रेस्क्यू करते हैं, इनको रेस्क्यू करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, ठीक है, इनका इलाज करते हैं। कई लोगों के पास इनको रखने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास जगह है उनके पास पहुंच जाते हैं। कई बार व्हीकल्स नहीं मिल पाते हम लोगों को, व्हीकल्स में इतनी परेशानी हो जाती है। हमारे भिगू भाई हैं जिन्होंने इस इलाके दिया, वो यहाँ पे एम्बुलेंस सेवा करते हैं। उन्होंने इसको हमारे यहाँ लेकर आए, उन्होंने इसका वहाँ पर भी ट्रीटमेंट करवाया था डॉक्टरों से। लेकिन कल की और आज की कंडीशन में बहुत फ़र्क है। कल ये थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, जब ये यहाँ पे आए, जब इनका ट्रीटमेंट किया तो ये खा रहे थे, लेकिन आज ये बिल्कुल भी नहीं खा रहे। बहुत बुरी हालत है इनकी, बहुत ज़्यादा कपकपी कर रहे हैं, ये काँप रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जुगाली भी नहीं कर रहे हैं। जुगाली ना करने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अगर पशु जुगाली करना बंद कर दे तो 50% चांस हो जाते हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर एक दिन जुगाली ना करे तो 90% चांस हो जाते हैं कि वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा हमें परेशानी हो रही है। आप देखिए पूरा मतलब बहुत बुरी कंडीशन है नंदी महाराज। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके प्रशासन के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, पूरे देश में पहुँचे ये वीडियो, ताकि लोगों को, ताकि किसान भाई जो हमारे किसान भाई हैं जो अपनी फसल को इनसे सुरक्षित करने के लिए जिन्होंने तार लगा रखे हैं वो अपने खेतों से तार हटा सकें। और अगर वो तार ना हटाएं तो ये वीडियो हमारे प्रशासन तक भी पहुँचे, प्रशासन सख्त कार्रवाई कर खेतों से तारों को हटवाए और उन्हें किसानों को एक वार्निंग दें कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो इसके ऊपर एक मुकदमा लिखे उनके ऊपर। और जिनके खेतों में लगे हुए हैं, जिनके खेतों से गौवंश कट रहे हैं या कोई और पशु कट रहा है, तो उनके ऊपर पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज करें और उनको सख्त से सख्त सजा दें। जय हिंद, जय भारत।